यहाँ तक कि मिथिला के सबसे बड़ा कलाकार अश्लील गाता है। माधव राय को देख लीजिए, सबसे बड़ा कलाकार है, मैथिली फिल्म बनाया, जब वही गाना निकालता है कि दरभंगा में लहंगा घिचल को मधुबनी में ओढ़नी, तो ये क्या अश्लीलता नहीं है क्या? दरभंगा का लड़का रैपिस्ट है या मधुबनी का लड़का रैपिस्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या इन सबको डीजे वाला भी यही गाना बजाने चालू कर दिया। हर जगह आप सुनिएगा तो यही डीजे बजते रहता है रात को। मतलब ABCD तो सबको आता नहीं है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, 4 को ABCD गाँव में बोलते रहता है। अब इतना दिन क्या सुने थे हम आप, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब ये गाना सब क्या गाता है मैथिली में, A से आओ रे, B से बजाओ रे, C से सटाओ के, D से डोलाओ रे। इसका क्या मतलब है भैया? ऐसे तमाम कलाकारों को हमारे ओर से, हमारे संगठन की ओर से कहना है कि सुधर जाओ, वरना क्या से क्या नहीं हो जाएगा। कलाकारों का ये भी कहना होता है कि भाई आप जब लोग देखना पसंद करता है, जैसा मैंने कहा मिलियन में व्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो कलाकार कहते हैं कि जब लोग सुनना पसंद कर रहे हैं तो हम लोग गाए क्यों नहीं? देखिए, देखना पसंद बहुत कुछ करता है, क्या दिखाओगे? अपने माँ बहन का इज्जत दिखाएगा सामने? नहीं दिखाएगा। तो जब वो चीज़ नहीं दिखा सकता है तो ये चीज़ को ही बंद करियो, क्योंकि किसी का बहन बात हो रही है ये कि जब भोजपुरी में अश्लीलता पर जो बात उठी थी तो आपने भी जो इस पर पहल किया था, तो अब बात हो रही है मैथिली की, तो इस पर कैसे रोक लगे? देखिए, हमने मैथिली पे भी आवाज़ उठाया था, मैथिली में अश्लीलता को लेकर भी आवाज़ उठाया था। जो हमने लेटर लिखा था उसमें स्पष्ट था कि सारे भाषा में, चाहे वो मिथिला का हो, मैथिली, मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, बिहार की जो भी भाषा है, अगर अश्लील गाना आता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम लोग का कर्तव्य बनता था और हम लोग आवाज़ उठाए थे। रही बात मैथिली में जो अश्लीलता है, ऐसे तमाम कलाकारों को हमारे ओर से, हमारे संगठन की ओर से कहना है कि सुधर जाओ, वरना क्या से क्या नहीं हो जाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, मिथिला जो भाषा, मैथिली जो भाषा, पहले मैं उस पर बात कर लूँ। मैथिली सबसे मधुर भाषा कहा जाता है। भोजपुरी अभी तक अष्टम सूची में नहीं आया है, लेकिन मैथिली जो भाषा है वो अपने भाषा के अनुरूप, क्योंकि इतना मीठा लगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने अष्टम सूची में डाल दिया। तो ये भाषा अष्टम सूची में है, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं बन पाया। और इंडस्ट्रीज बनने से पहले अगर इस प्रकार की अश्लीलता का परोसा जाएगा तो समझिए कि आगे इसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम तमाम कलाकारों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस गाना को, कम से कम अश्लीलता को मत परोसिए मैथिली के अंदर। आप अनुरोध तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जब भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा जो पहल कर रहे हैं, आपने जो है DGP तक को पत्र लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग, भोजपुरी में आ ही रहा है अश्लील गाना, तो क्या लग रहा है मैथिली में जो इस तरह आप बोल रहे हैं, इतना आसान है अश्लीलता को मिटा देना? देखिए, इतना आसान कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन कैसे होगा फिर? मैं अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद सारे कलाकारों को बाय मेल में खुद करने वाला हूँ कि आप लोग पहले ही सुधर जाइए। कौन से कलाकारों को आप चिन्हित किए हुए हैं? चिन्हित कलाकार में जैसे एक अनिल यादव करके कलाकार है, जो उसका डीजे पे भी गाना सब आते रहता है। रमन जी यादव है, धर्मेंद्र निर्मलिया है, ऐसा करके। उसके बाद यहाँ तक कि मिथिला के सबसे बड़ा कलाकार अश्लील गाता है, माधव राय को देख लीजिए, सबसे बड़ा कलाकार है, मैथिली फिल्म बनाया, जब वही गाना निकालता है कि दरभंगा में लहंगा घिचल को मधुबनी में ओढ़नी, तो ये क्या अश्लीलता नहीं है क्या? दरभंगा का लड़का रैपिस्ट है या मधुबनी का लड़का रैपिस्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या इन सबको, सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ ठीक थे, लेकिन इन लोगों को देखते हुए ना कि ये लोग भी अब बिगड़ गए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज को देखे कि बड़ा कलाकार बन रहा है अश्लील गा करके, तब ये लोग भी अश्लीलता पे आ गया है। तो ऐसे कलाकारों को सुधारने की जरूरत है। अभी जो हाल ही में हमने एक पोस्टर देखा था, कितना अश्लील पोस्टर बनाया गया था मैथिली गाने को लेकर, आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैथिली गाना में लगातार कई तरह का पोस्टर अभी सोशल मीडिया पे आते रहता है। हमें नहीं पता था कि मिथिला में भी ऐसे गाना होता होगा, क्योंकि लोग क्या है कि इतने अश्लील गाना अगर मिथिला में भी हो, ऐसे मधुर, जहाँ पे मधुर भाषा हो, संस्कार के नाम पे मिथिला को जाना जाता है पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में, वैसे जगह पे अगर इस तरह के गाना हो जाए तो समझिए कि शर्मनाक है हम लोग के लिए। और इसके लिए तमाम मिथिला वासियों को एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग एक तरह से कहें तो मिथिला की राजधानी में हम लोग रहते हैं, दरभंगा में रहते हैं, और जो भी कुछ कलाकारों का आपने नाम गिनवाया उसमें से कुछ दरभंगा के भी हैं। क्या कहिएगा अभी जो नए कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि जो भी जाहिर है कि जब भोजपुरी में लोगों ने देखा कि भाई पुराने लोगों ने अश्लील गाया और आज फेमस हो गए, तो आज हम भी गाएंगे तो हम भी फेमस हो गए, तो उन लोगों के लिए आप जो है क्या कहिएगा? जो अभी देखिए, गार्जियन जो करेगा वो बच्चा करेगा। जो पुराने कलाकार थे वो हम लोग का मतलब मिथिला के वो गार्जियन थे। अब वही लोग अगर अश्लील गाना गाना चालू कर देंगे, अभी दिलीप दरभंगिया जैसे महान कलाकार हम कहेंगे, क्योंकि इतने वो भक्ति गाना गाते थे उस समय में, उनका भी अश्लील गाना देखा गया यूट्यूब पे। कई ऐसे कलाकार हैं जिनका अश्लील गाना से ताल्लुक हो गया है अब।
तो ऐसे कलाकारों को कहना है कि सर आप लोग कम से कम सुधरिए, आप लोग मिथिला मैथिली के गार्जियन हैं, आपको देख के युवा बढ़ रहा है, कलाकार बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप गंदा गाना गाइएगा तो हमें नहीं लगता है कि मिथिला इंडस्ट्रीज कहीं बढ़ पाएगा। तो जिस तरह आपने भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर आवाज़ उठाया था, डीजीपी को पत्र लिखा था, तो क्या माने कि आप मैथिली के लिए कुछ ऐसा कीजिएगा? देखिए, पहले तो घर को सुरक्षित रखना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने भोजपुरी को इसलिए किया कि भोजपुरी से ही मैथिली में अश्लीलता आया है। जितने भी कलाकार आप देखिएगा, पहले उसका गाना भोजपुरी में आया था, उसके बाद ये लोग क्या हुआ कि मिथिला क्षेत्र से था, तो ये लोग भी अब मैथिली में अश्लीलता गाना चालू कर दिया। अब तो ऐसा अश्लीलता गाना चालू कर दिया ये लोग, सबसे घटिया गाना जो आप कहिएगा ना, भोजपुरी से भी गंदा गाना अब मैथिली में आ गया है। मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर का रेट लगा रहा है कि हम, मतलब ऐसा है कि ये लोग जो ऐसे कलाकार है ना, कि अपने माँ बहन का भी रेट लगा देगा, इस तरह से लोग गाता है। तो हम ऐसे कलाकारों को कहेंगे कि आप लोग कम से कम सुधर जाओ, ऐसा गाना गाओ जो अपने माँ बहन के सामने गा पाओगे। अब समझिए कि मतलब लड़की का जो बॉडी होता है ना, उसका रेट होता है। अब लगता है कि भाई ऐसे कलाकार लगता है घरे में रेट लगाते होंगे, मुझे ये बोलने पे मजबूर होना पड़ता है कि घर में रेट तो नहीं लगाते होंगे, तो तुम क्या समझ रहे हो। अभी ऐसा भी गाना आया है कि जवानी तोहर बढ़े रेलगाड़ी की तरह। अब का ये कैसा गाना है ये? रेलगाड़ी की तरह जवानी कैसे बढ़ सकता है ये बताइए। तो ऐसे अश्लील गाना इस मार्केट में है, हम क्या कहें, सो कहिए। ऐसे इसलिए अश्लील गाना भरा हुआ है मार्केट में, वो भी अब मैथिली में आ गया, तो ये हम लोग के लिए शर्मनाक है, पूरे मिथिलांचल के लिए शर्मनाक की बात हो गई है। तो हम सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, और ये सब मैथिली गाना पे ना कम से कम मैथिली को सुरक्षित रखिए। एक गाना है भक्ति कर ले छोड़ी जवनिया में, ये गाना भक्ति बंशीधर चौधरी का। अब बताइए कि हमारी जो माता बहनें हैं पूजा करने जाती है, और वहाँ पे अगर ये गाना बजा दे मंदिर के आगे में या मस्जिद के आगे में, तो कैसा शर्मनाक होगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं कैसा। तो ये सब क्या है ना कि हमें तो लगता है कि ये लोग का बहन बेटी जाता नहीं हो मंदिर, क्या अगर जाता होगा तो इस तरह के तो बेहुदा वाला गाना तो गाता नहीं होगा। कलाकार ऐसे हैं कि आप उनका गाना सुनिएगा ना तो ताजुब लगेगा। अब डीजे वाला भी यही गाना बजाने चालू कर दिया, हर जगह आप सुनिएगा तो यही डीजे बजते रहता है रात को। मतलब ABCD तो सबको आता नहीं है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, 4 को ABCD गाँव में बोलते रहता है। अब इतना दिन क्या सुने थे हम, आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब ये गाना सब क्या गाता है मैथिली में, A से आओ रे, B से बजाओ रे, C से सटाओ के, D से डोलाओ रे। इसका क्या मतलब है भैया? हम लोग क्या पढ़े थे, A से एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये लोग पूरा मीनिंग ही बदल दिया। मतलब तरीका पढ़ा तो है ही नहीं। अब बताइए कि जो बच्चा जन्म के खड़ा हुआ, नर्सरी KG में गया, उस बच्चे को अगर हम ABCD पढ़ाएंगे, A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, और गाँव में जो माहौल है वो गाना सुन के आएगा मिथिला में कुछ और सुन के आएगा, तो मतलब बच्चा क्या सीख पाएगा? सो कहिए, सीख पाएगा कभी? तो ये क्या है कि शिक्षा भी चौपट कर देगा ये लोग, संस्कार भी चौपट कर देगा मिथिला को। तो ऐसे कलाकारों से बचने की ज़रूरत है, और ऐसे कलाकार के खिलाफ नहीं, हम लोग को ऐसे स्टूडियो के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि ये लोग जो गाना निकाल रहे हैं ना, ऐसे सारे स्टूडियो को बंद करना चाहिए। इस तरह से हम लोग का आवाज़ बुलंद होगा। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो बड़े कलाकार हैं, जो पहले ठीक ठाक काम कर रहे थे आज, लेकिन फेमस होने के लिए अब उनको लगा कि अश्लीलता ही एक माध्यम है जिससे हम फेमस हो सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे कलाकार को कुछ नहीं कहना है, ऐसे कलाकार को सिर्फ इतना ही कहना है कि जो गाना आप गाते हैं ना, उस गाना को अपने बहन बेटी के सामने सुन के दिखा दीजिए, और उसको लाइव कर दीजिए फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक लाइव करने का सबको शौक है, हर कोई करता है डीजे बजा के अश्लील गाना सब। तो जहाँ पे बहन बेटी हो वहाँ पे मतलब वहाँ बैठ के आप सुन के दिखाइए, तब समझेंगे भैया अच्छे गाने में पब्लिसिटी होता है, खराब गाने से कोई पब्लिसिटी नहीं होता है। अभी का जो अश्लील गाना है, अभी एक अश्लील गाना आया था कि जमाना बदल गए हो, अब तो सुइयों से बच्चा जन्म गए हो। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? सो कहिए, ये अश्लील नहीं है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ये अश्लील नहीं है क्या? ये कौन सा जमाना बदल गया है? ये मिथिला के सबसे बड़े कलाकार पुष्कर भारती का गाना है। तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं हमारे यहाँ पे, हम तो एक एक का नाम लिस्ट बना के रखे हुए, सारे स्टूडियो को कंप्लेंट करेंगे। अभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, हम लोग का फिर से आंदोलन होगा और सारे स्टूडियो पे अब कंप्लेंट करेंगे। स्टूडियो ही गलत गाना गवाता है। अब 300-400 रुपया मैथिली गाना गवा देता है ये लोग। अब 300-400 रुपया कोनो छोरा का हो गया, वो ताड़ी पीने वाला, दारू पीने वाला, चाहे कैसा भी हो, वो कलाकार जाके मैथिली में गाना गा दिया। देखता कौन है आप बताइए ना? मतलब 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन जो तो गंदे गाने पर जो व्यूज मिथिला का ही कोई युवा होगा ना, मिथिला का ही व्यूअर होगा ना। मिथिला का गाना तो कोई हरियाणा का लोग नहीं सुनता होगा। जब लोग देख रहे हैं तो लोग काहे नहीं गाए बताइए आप? लोग गा रहे हैं, ठीक है, लोग गाएंगे तभी तो लोग देख रहे हैं, और गलती इन लोग का भी है। जब तो लोग देख रहे हैं तो लोग गाए काहे नहीं? गलती व्यूअर का भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप देख रहे हैं, जब 20 मिलियन 30 मिलियन जो है व्यूज दे रहे हैं आप वीडियो पर, क्यों नहीं? पहले यही कह रहा कि सभी गार्जियनों को एकजुट होना चाहिए, जो अभिभावक हम लोग के हैं उनको आगे आना चाहिए। जो मिथिला मैथिली की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि मैं जी राज्य बना लूंगा, वैसे कहाँ गए वो हमारे बड़े बुजुर्ग सब
जो छात्र संगठन चलाते हैं मिथिला मैथिली के नाम पे, वो लोग कहाँ गए? जो युवा का संगठन चलाते हैं मिथिला के नाम पे, वो लोग आज तक क्यों नहीं बोले? अगर सारे लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि मिथिला मैथिली से सारा खत्म हो जाएगा। बस कुछ कलाकारों का ये भी कहना होता है कि भाई आप जब लोग देखना पसंद करता है, जैसा मैंने कहा मिलियन में व्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कलाकार कहते हैं कि जब लोग सुनना पसंद कर रहे हैं तो हम लोग गाए क्यों नहीं? देखिए, देखना पसंद बहुत कुछ करता है, क्या दिखाओगे? देखना पसंद बहुत कुछ करता है, क्या दिखाओगे? कोई जो दिखाने वाला होगा तो दिखा ही रहे हैं, देख ही रहे, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। वो चीज़ देखने वाला बहुत कुछ होता है, उसके घर का अंग भंग देख लेगा, क्या दिखाएगा? क्या वो कलाकार सब नहीं ना दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अपने माँ बहन का इज्जत दिखाएगा सामने? नहीं दिखाएगा। तो जब वो चीज़ नहीं दिखा सकता है तो ये चीज़ को ही बंद करियो, क्योंकि किसी का बहन, किसी का छोटा भाई देख रहा है, किसी का बड़ा भाई देख रहा है, किसी का अभिभावक देख रहा है, वो लोग भी आज गलत राह पे जा रहा है। जो युवा देख रहा है ना ये सब गंदा गाना, सब गलत राह पे जा रहा है, गलत ट्रैक पकड़ लिया है। तो ऐसे कलाकार के कारण ही, क्योंकि क्या है ना कि ये लोग यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आते हैं, हर कोई के मोबाइल में यूट्यूब है, और डीजे पे जो गाना बजता है तो पूरे गाँव में, क्योंकि लाउड स्पीकर थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ में होता है तो हर कोई सुनता है। इससे क्या होता है ना कि माहौल थोड़ा सा गलत ढंग से जा रहा है। तो हम यही कलाकार से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप लोग अश्लीलता के खिलाफ आइए, अश्लील गाना मत गाइए, क्योंकि मिथिला मैथिली को बचाना है।